Hello students, I hope all of you are fine. So today we will discuss about the commentators of Ashtanga Hridaya. So in this series we will discuss about the first one is Arun Dutt. Arun Dutt was the first commentator of Ashtanga Hridaya. वैसे तो अष्टांग हृदय के ऊपर 30 से भी ज़्यादा कमेंट्री टीकाएँ लिखी गई हैं, but all of them were lost. Some of them are available partially and some are in the fully form. But only the first one and the best commentary that is completely available is Sarvang Sundari. That is written by the Arun Dutt. Arun Dutt was the son of Mrigang Dutt. मृगांक दत्त, ये मृगांक दत्त के बेटे थे जो कि बंगाल रीजन से बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो इनका जो नेटिव प्लेस मान लेंगे हम वो बंगाल माना जाएगा. और इनका जो काल है, जो अरुण दत्त का काल है, वो 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी माना गया है. क्योंकि आचार्य जो हिमाद्री हैं, जिन्होंने अष्टांग हृदय के ऊपर एक और टीका लिखी है, उन्होंने अपनी टीका के अंदर अरुण दत्त का वर्णन किया है. सो उनका जो काल माना गया है वो 13वीं से 14वीं शताब्दी माना गया है. सो वी कैन इजीली फिक्स द डेट ऑफ अरुण दत्त, दैट इज 12th century to 13th century. मतलब 12वीं शताब्दी का तो उत्तरार्ध माना जाएगा और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाएगा. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज दैट जो अरुण दत्त हैं, ही वाज द ग्रेट स्कॉलर ऑफ द नॉट ओनली इन द मेडिकल साइंस बट इट ओनली इन द संस्कृत एंड द ग्रामर पार्ट. सो ये व्याकरण के भी बहुत अच्छे व्याख्याकार थे, संस्कृत के भी थे, और अष्टांग के ऊपर तो इन्होंने अपनी टीका लिखी ही है मेडिकल साइंस में से. सो इनको जो डॉक्टर अल्फ्रेड के अकॉर्डिंग उन्होंने माना है कि जो अरुण दत्त हैं, इस नाम के 3 पर्सन्स हुए हैं. तो उनमें से जो फर्स्ट वन है वो माने गए हैं व्याकरण के व्याख्याकार. व्याकरण के व्याख्याकार. दूसरे जो अरुण दत्त माने गए हैं वो माने गए हैं मनुष्यालय चंद्रिका कर्ता, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा था. और जो थर्ड वन माने गए हैं जो अष्टांग हृदय के टीकाकार हैं. टीकाकार कुछ आचार्य हैं वो इनको जो व्याकरण के व्याख्याकार हैं और जो अष्टांग हृदय के टीकाकार हैं, इन दोनों को एक ही मानते हैं. अरुण दत्त की ये और ये अरुण दत्त हैं, वो एक ही पर्सन है, अलग अलग नहीं है. अरुण दत्त ने एक और कमेंट्री भी लिखी है जिस सुश्रुत संहिता के ऊपर. अरुण दत्त ने सुश्रुत संहिता के ऊपर भी अपनी टीका लिखी है. तो ये अष्टांग हृदय के टीकाकार भी हैं और सुश्रुत संहिता के टीकाकार भी हैं, बट दैट इज नॉट अवेलेबल एट प्रेजेंट टाइम. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टीकाकार हुए हैं इसमें हिमाद्री. हिमाद्री जो हैं ये अरुण दत्त के बाद में हुए हैं. इन्होंने अपनी टीका के अंदर अरुण दत्त का वर्णन भी किया है. तो हिमाद्री ने जो अष्टांग हृदय पर अपनी टीका लिखी है उसका नाम है आयुर्वेद रसायन. ये इनकी बहुत ही फेमस कमेंट्री थी इसके ऊपर, बट इट्स नॉट अवेलेबल एट द प्रेजेंट टाइम. सॉरी, आयुर्वेद रसायन. सो ये जो टीका है ये भी अभी प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ नॉट अवेलेबल. इनका जो काल माना गया है, हिमाद्री का जो काल है वो 13th to 14th सेंचुरी माना गया है. 13वीं का उत्तरार्ध है और 14वीं का प्रारंभ माना गया है. थर्ड वन थिंग इज ये कामदेव के पुत्र कहे गए हैं, कामदेव के पुत्र माने गए हैं. और हिमाद्री के जो पुत्र हैं वो रामचंद्र और हिमाद्री, ये राजा महादेव के चीफ मिनिस्टर और एडवाइजर थे. क्या थे ये? चीफ मिनिस्टर और एडवाइजर. सो जो राजा महादेव हैं वो उनका काल है वो 13वीं से 14वीं शताब्दी माना गया है, इसलिए इनका काल भी उसके अकॉर्डिंग हम फिक्स कर सकते हैं.
हिमाद्री ने 14 से भी ज़्यादा ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने 14 ट्रीटीज पे काम किया है अपना, 14 से भी ज़्यादा ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। बट इनका जो मेन स्पेशली जो इनकी जो पकड़ थी किसी ब्रांच के ऊपर, वो थी धर्मशास्त्र के ऊपर। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर इन द मेडिकल वर्ल्ड एज वेल एज स्पेशली इन द ब्रांच ऑफ धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र के ऊपर इन्होंने एक बहुत अच्छी रचना लिखी थी जिसका नाम था चतुर्वर्ग चिंतामणि। चतुर्वर्ग चिंतामणि, ये जो इनकी रचना थी ये बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी, काफ़ी विख्यात हुई थी। चतुर्वर्ग चिंतामणि वन ऑफ द बेस्ट वर्क था बाय हिमाद्री ऑन धर्मशास्त्र। वी विल डिस्कस अबाउट द कमेंटेटर ऑफ माधव निदान। सो माधव निदान के ऊपर जो कमेंट्री लिखी गई थी वो आचार्य विजय रक्षित ने लिखी थी। विजय रक्षित who wrote the commentary on माधव निदान नेम मधुकोशा। मधुकोशा के नाम से इन्होंने कमेंट्री लिखी थी। इनके जो शिष्य थे, विजय रक्षित के शिष्य थे, उनका नाम था श्रीकंठ दत्त। सो कंठ दत्त। अच्छा, जो विजय रक्षित ने जो मधुकोश टीका लिखी थी ये दैट इज़ नॉट अवेलेबल कम्प्लीटली बिकॉज इन्होंने जो ये टीका है ये अश्मरी निदान तक ही लिख पाए थे। ये जो टीका है वो अश्मरी निदान तक ही लिख पाए थे। उसके बाद देन ही पास्ड अवे। सो जो रिमेनिंग पार्ट था इस मधुकोश का उसको कंप्लीट किया था उनके शिष्य श्री कंठदत्त ने। दैट इज फ्रॉम प्रमेय निदान टू टिल द एंड। आगे का जो कंटिन्यूशन पार्ट था वो किसने कंप्लीट किया था? यस, प्रमेय निदान से लेकर के टिल द एंड श्रीकंठ दत्त ने, उनके शिष्य ने। सेकंड थिंग इज इनका काल। विजय रक्षित का जो काल माना गया है वो 12वीं से 13वीं शताब्दी माना गया है, 12th सेंचुरी AD टू 13th सेंचुरी AD। क्यों? क्योंकि जो आचार्य हिमाद्री हैं जिन्होंने अष्टांग हृदय पर टीका लिखी है उन्होंने अपने टीका के अंदर विजय रक्षित का और श्रीकंठ दत्त का वर्णन किया है। सो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। सो वी कैन इजीली फिक्स द डेट दैट दे बोथ ऑफ देम विजय रक्षित एंड कंठ दत्त बिलोंग्ड टू द 12th सेंचुरी AD। सो विजय रक्षित ने ये भी माना है कि जो उनके एंसेस्टर्स हुए हैं लाइक भट्टार हरिश्चंद्र हैं, दिलचट हैं और गंगाधर हैं, शिवदास सेन है, वंग सेन है, तो उन्होंने उनकी जितनी भी टीकाएँ और रचनाएँ थी उन टीकाओं से रेफरेंस लिया है और उस रेफरेंस को उन्होंने फिर अपने ही स्वतंत्र रूप से अपने विचार उसमें व्यक्त किए। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द आचार्य निश्चलकर। अब तो आचार्य निश्चलकर ने चक्रदत्त के ऊपर जो अपनी रचना लिखी है जिसका नाम है चंद्र प्रभा, रत्न प्रभा, जो कि अप्रकाशित रूप से अवेलेबल है। तो उसमें जो रत्न प्रभा और जो अप्रकाशित ग्रंथ हैं इनके अनुसार निश्चलकर का जो काल माना गया है वो 1110 से 1150 ईस्वी माना गया है, जो कि राज्यपाल देव के काल का माना गया है। और इनको निश्चलकर को आचार्य विजय रक्षित का शिष्य माना गया है और ये श्रीकंठ दत्त के सह अध्यायी भी माने गए हैं। परंतु जो इस बारे में है इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। देयर इज अ कॉन्ट्रैरी इन दिस एस्पेक्ट बिकॉज जो निश्चलकर है कहीं पर भी निश्चलकर ने आचार्य विजय रक्षित को अपना गुरु नहीं माना है। जैसे कि श्रीकंठ दत्त ने अपनी रचनाओं में भी लिखा है कि विजय रक्षित है वो उनके गुरु रहे हैं, परंतु निश्चलकर ने कहीं पर भी विजय रक्षित का वर्णन नहीं किया है। दूसरी सेकेंड थिंग इज दैट कि हिमाद्री से पहले निश्चलकर का वर्णन किसी आचार्य ने भी अपने ग्रंथ में नहीं किया है और जो हिमाद्री का काल माना गया है वो 13वीं शताब्दी माना गया है। सो वी कैन से दैट टाइम पीरियड मीन्स 1110 से 1150 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है उसमें निश्चलकर नहीं हुए हैं, क्योंकि हिमाद्री से पहले इनका वर्णन नहीं हुआ तो इनका काल ये नहीं माना जा सकता है। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो विजय रक्षित के टाइम पे उनके जो आचार्य विजय रक्षित और श्रीकंठ दत्त के समय पे सिद्ध योग का बड़ा प्रचार प्रसार था, तो उन्होंने उसके ऊपर रचनाएं भी लिखी हैं। श्रीकंठ दत्त ने भी उसके ऊपर व्याख्याएं लिखी हैं, परंतु निश्चलकर ने चक्रदत्त को उपजीव्य ग्रंथ माना है। सो उसके अकॉर्डिंगली कहीं पर जो इन सारे एस्पेक्ट्स के बेसिस के ऊपर जो आचार्य निश्चलकर का जो काल है वो 1275 ईस्वी माना गया है। ये इस समय के आसपास हुए हैं, हिमाद्री से
भीमाद्री के बाद, इनकी 13th सेंचुरी AD. So I hope students these all topics is clear to you.